Learner's Point and I am your learning buddy Rekha, and in this video we are going to discuss textbook question answers and book exercise of the lesson Animals, Birds and Dr. Dolittle from Purvi book of class 7th. Let us think and reflect. Read the extract given below and answer the questions that follow. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं. पहले आपको एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उस एक्सट्रैक्ट के बेसिस पर ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं. फर्स्ट एक्सट्रैक्ट, इफ आई से Polly wants a cracker, you understand me, but hear this, ka o e fi fi. अब पोलिनेशिया डॉक्टर को कहती है कि अगर मैं तुम्हें कहती हूँ कि पॉली वॉन्ट्स अ क्रैकर, तुम्हें बात समझ में आती है, लेकिन मैं कहूँ को का आ ओ ई फी फी, तो क्या समझ आता है कुछ? गुड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर, व्हाट डज दैट मीन. और डॉक्टर हैरान रह गए और बोले ये क्या है, इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स इज द पॉरेज हॉट येट इन बर्ड्स लैंग्वेज. और फिर पोलिनेशिया बताती है कि इसका बर्ड लैंग्वेज में मतलब होता है कि क्या दलिया अभी भी गर्म है? माय यू डोंट से सो, सैड द डॉक्टर. डॉक्टर ने कहा तुम्हें ऐसा कहा? यू नेवर टॉक्ड दैट वे टू मी बिफोर. इससे पहले तो तुमने ऐसे बात नहीं की थी कभी मुझसे. तो ये हमें लाइंस दी गई हैं जिनके बेसिस पर हमें क्वेश्चंस के आंसर करते हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं इन द लाइन गुड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर. डॉक्टर चिल्लाया गुड ग्रेशियस. द एक्सप्रेशन गुड ग्रेशियस कैन बी रिप्लेस्ड बाय. इस एक्सप्रेशन को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए, ब्रावो एनकरेज करने के लिए यूज होता है, अलास सॉरो शो करने के लिए, और हुरे एंजॉयमेंट या फन शो करने के लिए होगा. गोश सरप्राइज शो करता है, तो हियर गोश इज द करेक्ट आंसर. Why had Polynesia never used bird language with the doctor earlier? पोलिनेशिया ने बर्ड लैंग्वेज क्यों यूज नहीं की थी डॉक्टर के साथ इससे पहले? Polynesia had never used bird language with the doctor as she knew the doctor would not understand her language. क्योंकि उसे पता था कि डॉक्टर को बात समझ ही नहीं आएगी, इसीलिए उसने इस लैंग्वेज में बात नहीं की थी. Identify whether the following statement is true or false. बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. Polynesia had been munching on a food item while talking to Dr. Dolittle. डॉक्टर डूलिटिल से बात करते हुए पोलिनेशिया कोई फूड आइटम खा रही थी. नहीं भाई, कुछ नहीं खा रही थी वो, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. हाउ डिड डॉक्टर डूलिटिल फील अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट के हिसाब से डॉक्टर डूलिटिल को कैसा लग रहा था? एंग्शियस, थोड़े चिंता में थे, परेशान थे, सरप्राइज हैरान थे, एंग्री थे या फिर रिलैक्स थे. तो डॉक्टर डूलिटिल वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरान थे कि ये क्या बोल रही है वो सुन के. सेकेंड एक्सट्रैक्ट, आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स, सेड द हॉर्स, ओनली ग्रीन, दे कीप द सन आउट ऑफ माई आईज व्हाइल आई प्लोइंग द फील्ड. घोड़े ने डॉक्टर डूलिटिल से कहा कि मुझे चश्मा चाहिए, बिल्कुल आपके जैसा चाहिए, लेकिन हरे रंग का हो, ताकि जब मैं हल चलाऊं तो सूरज की किरणें मुझे परेशान ना करें. Certainly said the doctor, green ones you shall have. डॉक्टर ने कहा तुम्हें हरा ही मिलेगा. You know the trouble is sir, said the plough horse as the doctor opened the front door to let him out. The trouble is that anybody thinks he can doctor animals just because the animals don't complain. और जब डॉक्टर उसे दरवाजे तक छोड़ने आए तो प्लो हाउस ने कहा कि डॉक्टर, प्रॉब्लम ये है कि लोग समझते हैं कि वो एनिमल के डॉक्टर यूं ही बन जाएंगे केवल इसलिए कि एनिमल्स कोई कंप्लेन नहीं करते. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सच्चाई ये है, इट टेक्स अ मच क्लेवरर मैन टू बी ए रियली गुड एनिमल डॉक्टर देन इट डज टू बी ए गुड पीपल्स डॉक्टर. कि इंसानों का डॉक्टर बनने से कहीं ज्यादा समझदार इंसान की जरूरत है एनिमल्स का डॉक्टर बनने के लिए. सो चूज ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द एनालॉजी. एनालॉजी को कंप्लीट करने के लिए हमें एक्सट्रैक्ट में से वर्ड ढूंढना है. अब एनालॉजी क्या होता है? एनालॉजी होता है सिमिलैरिटी. अब यहाँ पर इस साइड जो रिलेशनशिप है वर्ड्स के बीच में, वही रिलेशनशिप हमें इस साइड के वर्ड्स में इस्टेब्लिश करनी है. यहाँ पर है डिगिंग फ्लावर बेड. फ्लावर बेड को खोदा जाता है तो उसे डिगिंग कहते हैं, और फील्ड को खोदा जाता है तो उसे प्लोइंग कहते हैं. चूज द करेक्ट वर्ड. डॉक्टर डूलिटिल्स एटीट्यूड इन द एक्सट्रैक्ट इज. इस एक्सट्रैक्ट में डॉक्टर डूलिटिल का एटीट्यूड कैसा है? रिस्पेक्टफुल, इज्जत कर रहे हैं? नो. सेंटिमेंटल, इमोशनल हो रहे हैं? नहीं. अंडरस्टैंडिंग, हाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं. केयरफुल, सावधानी से चल रहे हैं? नहीं. अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड है यहाँ पे उनका.
कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन, सही कारण के साथ सेंटेंस पूरा करना है. बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट वी कैन कंक्लूड दैट डॉक्टर टेक एनिमल्स फॉर ग्रांटेड बिकॉज, एनिमल्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं डॉक्टर्स, ऐसा क्यों? दे डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द एनिमल्स एक्चुअल पेन, बेचारे को पीड़ा कहाँ हो रही है, तकलीफ कहाँ हो रही है, समझने की कोशिश ही नहीं करते. एंड गिव डिफरेंट मेडिसिन, यूं ही दवाइयां लिख देते हैं विच डू नॉट क्योर द एनिमल्स, जिसके कारण एनिमल ठीक नहीं हो पाता, उसका इलाज नहीं हो पाता. डू यू एग्री विद द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट? वाई नॉट? क्या आप इस एक्सट्रैक्ट का जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है कि एनिमल्स का डॉक्टर बनने के लिए ह्यूमन के डॉक्टर से ज्यादा समझदार इंसान की जरूरत है, आप उससे सहमत हैं? हैं तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं? अब देखिए फिर से वही पूछ रहा है कि हैं तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं. Yes, I agree that only an intelligent and caring person like Dr. Dolittle can understand and treat animals in a better way. हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, केवल एक इंटेलिजेंट और केयरिंग व्यक्ति ही एनिमल्स का इलाज अच्छे तरीके से कर सकता है. Now answer the following questions. How can we say that Polynesia was a good trainer of animal language? हम कैसे कह सकते हैं कि पोलिनेशिया एनिमल लैंग्वेज की एक अच्छी ट्रेनर है? अब ये कह तो सकते हैं ना, डॉक्टर डूलिटल को उसी ने सिखाया था. We can say that Polynesia was a good trainer because she patiently explained the different languages of animals to the doctor one by one. क्योंकि उसने एक एक लैंग्वेज को बड़े पेशेंटली डॉक्टर को सिखाया, उन्हें समझाया. Explain how Dr. Dolittle gave equal and individual attention to each animal who came to him for treatment. बताइए कैसे डॉक्टर डूलिटिल ने हर उस एनिमल को इक्वल और इंडिविजुअल अटेंशन दी जो उनके पास इलाज के लिए आया. तो डॉक्टर डूलिटिल listened to the animals who came to him for treatment. उन्होंने ध्यान से उनकी बात को सुना जो उनके पास इलाज के लिए आए. He gave proper time to each animal, पूरा टाइम दिया. And treated them according to their ailment. Ailment means illness. उनकी बीमारी के हिसाब से उनका इलाज किया. Everyone was cured. हर कोई ठीक हो रहा था. And left happily. और खुशी खुशी जा रहा था. How does Dr. Dolittle readiness to follow the parrot's advice highlight the importance of listening to different viewpoints? डॉक्टर डूलिटिल ने जितनी रेडीनेस के साथ, तत्परता के साथ पैरेट की एडवाइस को स्वीकार किया, ये हाईलाइट करता है कि लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स को सुनना कितना इंपॉर्टेंट है तो सही. द कैट्स फूड मैन एंड पोलिनेशिया एडवाइस डॉक्टर डूलिटिल टू बी एन एनिमल डॉक्टर. दोनों ने उन्हें एडवाइस किया था कि वो एनिमल डॉक्टर बने. ही लिसन टू द पैरेट, उसने पैरेट की बात सुनी. व्हेन शी टॉट हिम एनिमल लैंग्वेजेस, जब उसने उन्हें एनिमल लैंग्वेजेस सिखाई. इट हेल्प्ड हिम बिकम ए फेमस एनिमल डॉक्टर, और इसकी वजह से वो एक फेमस एनिमल डॉक्टर बने. दिस शोज समटाइम्स लिसनिंग टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स इज बेनिफिशियल. और इससे पता चलता है कि दूसरों के विचार सुनने से. Which qualities of Dr. Dolittle made him famous among the animals? डॉक्टर डूलिटिल की कौन सी क्वालिटीज ने उन्हें एनिमल्स में फेमस बनाया? एक्सप्लेन विद एविडेंस, एविडेंस भी देना है तो एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें थोड़ा सा लॉन्ग आंसर जा सकता है. विच क्वालिटीज होंगी? तो डॉक्टर डूलिटिल बिकेम फेमस अमंग द एनिमल्स बिकॉज ही वॉज ए केयरिंग पर्सन, क्योंकि वो एक केयरिंग पर्सन थे. एंड ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, और उनकी भाषा समझ पा रहे थे. He treated the animals according to their ailments. Ailment means illnesses. कि उनकी बीमारी के हिसाब से उनका इलाज कर रहे थे. When the plough horse told him that he had a sight problem and needed green glasses to protect his eyes from the sun, the doctor gave him spectacles. जब plough horse ने बताया कि उसे देखने में दिक्कत है और उसे हरा चश्मा चाहिए अपनी आंखों को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए, तो डॉक्टर ने उसे वैसा चश्मा दे दिया. सो विद दीज क्वालिटीज डॉक्टर डूलिटिल बिकेम फेमस, और इस तरह की क्वालिटीज के कारण ही डॉक्टर डूलिटिल फेमस हो गए. What changes do you think would happen in the world if people suddenly gained the ability to, like Dr. Dolittle, to understand and communicate with animals? अगर इंसानों को एनिमल्स से बात करने की, उनकी बात को समझने की एबिलिटी प्राप्त हो जाए, योग्यता प्राप्त हो जाए, तो क्या होगा, क्या चेंज आएगा? द वर्ल्ड कुड बिकम ए बेटर प्लेस फॉर एनिमल्स. दुनिया एनिमल्स के लिए
थोड़ा बेटर प्लेस बन जाएगी, दे कुड बी गिवन अ बेटर ट्रीटमेंट, उनको शायद बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। मोर ओवर, इसके अलावा एनिमल्स कुड परफॉर्म मोर टास्क गिवन बाय ह्यूमंस, एनिमल्स इंसानों द्वारा दिए गए ज्यादा टास्क को पूरा कर पाएंगे। Now read the following words from the extract. Cat's food man, bird language and flower pots. ये सब क्या है? ये है कंपाउंड वर्ड्स जो एक से ज्यादा वर्ड्स के कंबाइन होने के साथ साथ जुड़ने के कारण बने हैं। कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो वर्ड्स को मिला करके एक नया वर्ड बनता है, दैट हैज एन एंटायरली न्यू मीनिंग, जिसका बिल्कुल नया मीनिंग बन जाता है। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह के होते हैं। हाइफनेटेड जैसे कि कैट्स फूड मैन, ओपन कंपाउंड जैसे कि बर्ड लैंग्वेज, एंड क्लोज कंपाउंड जैसे कि फ्लावर पॉट्स। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल करेक्टली बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको हमें टेबल में फिल करना है। तो जैसे हाइफनेटेड में आ गए आपके चेक इन और वेल ब्रेड, दोनों में हाइफन लगा हुआ है। देन ओपन कंपाउंड में आ जाता है सेलर सॉन्ग, हार्वेस्ट माइस और प्लो हॉर्स, इनके बीच में स्पेस आएगा। क्लोज्ड कंपाउंड होंगे हमारे टी टाइम और विंडो सिल। क्रिएट कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। फन के साथ लविंग मैच करने से फन लविंग बन जाता है। हाई के साथ अगर हम फ्लाइंग को मैच करते हैं तो हाई फ्लाइंग बनता है। नेवर के साथ एंडिंग मैच होता है, नेवर एंडिंग बन जाता है। अर्ली के साथ राइजर मैच होगा और अर्ली राइजर बनेगा। सॉन्ग के साथ बर्ड्स मैच होगा तो सॉन्ग बर्ड्स बनेगा। ओवर के साथ हेड मैच होगा तो ओवर हेड बनेगा, और ट्री के साथ टॉप्स मैच होगा तो ट्री टॉप्स बन जाएगा। अब इन वर्ड्स को यूज करते हुए हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। आफ्टर बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर डूलिटिल, द फन लविंग डॉल्फिन्स डांस प्लेफुली इन द सेंचुरी। तो फन लविंग डॉल्फिन्स सेंचुरी में प्लेफुली डांस कर रही हैं डॉक्टर डूलिटिल के ट्रीटमेंट के बाद में। द नेवर एंडिंग चैटर ऑफ मंकीज इकोड थ्रू द ट्री टॉप्स। पेड़ों के टॉप्स पर मंकीज नेवर एंडिंग तरीके से लगातार अपनी बातें कर रहे हैं, चीची चीची कर रहे हैं। देयर एलमेंट्स क्योर्ड, क्योंकि उनके बीमारियों का इलाज ठीक हो चुका है। हाई फ्लाइंग ईगल्स सोर्ड ग्रेसफुली। ऊंचा उड़ने वाले जो ईगल्स हैं, सोर्ड, सोर्ड मीन्स हाई फ्लाइंग, ग्रेसफुली बड़ी ग्रेसफुली उड़ रहे हैं आसमान में। ओवरहेड देयर हेल्थ रिस्टोर्ड, ओवरहेड बिल्कुल ऊपर, और उनकी हेल्थ अब ठीक हो चुकी है। अर्ली राइजर अमंग द सॉन्ग बर्ड्स, सॉन्ग बर्ड्स में गाना गाने वाले जो पंछी हैं उनमें जो अर्ली राइजर हैं, चिर्प जॉयफुली, वो जॉयफुली चिर्पिंग कर रहे हैं फ्रॉम द ब्रांचेस, पेड़ों की शाखाओं में से। ऑल क्रीचर्स वर हैप्पी, सारे प्राणी खुश हैं विद डॉक्टर डूलिटिल्स केयर, डॉक्टर डूलिटिल की केयर से, उनके ट्रीटमेंट से। नाउ अंडरलाइन द नेम्स ऑफ एनिमल्स दैट आर हिडन इन सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब मजेदारी चीज है कोई, तो यहाँ पर क्या है, आपको हर सेंटेंस में किसी एनिमल का, किसी क्रीचर का नाम दिया गया है और आपको उसको फाइंड आउट करना है सेंटेंस में से। डॉक्टर डूलिटिल वॉज ईटिंग ओट मील फॉर हिज ब्रेकफास्ट। डॉक्टर डूलिटिल ओट मील खा रहे थे अपने ब्रेकफास्ट में। ए फार्म एनिमल, फार्म एनिमल का नाम ढूंढना है, दैट इज गोट। ओल्ड लेडीज बिगैन टू ब्रिंग हिम देयर पेट्स। बूढ़ी औरतें उनके पास अपने पालतू जानवरों को लाने लगी। अब एक इंसेक्ट का नाम बताना है इसमें से ढूंढ के। देखिए ये एन और ये टी मिलकर के बन गया एंट। द ऑथर सीज द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ऑथर यानी लेखक कनेक्शन देख रहे हैं ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में। एक फार्म एनिमल का नाम आएगा तो ये HOR प्लस में SE बन के बन गया हॉर्स। The 3 baby dinosaurs are rare from Ice Age. 3 बेबी डायनासोर आइस एज से हैं। फील्ड एनिमल का नाम ढूंढना है इसमें, तो फील्ड एनिमल कौन सा होगा बताइए, देखिए कौन होगा, दैट इज माइस। फ्रॉम का M और आइस का आइस, फ्रॉम माइस बन जाएगा। द पेशेंट्स हु केम लेट डिड नॉट नो वेयर टू गो। जो पेशेंट्स लेट आए उन्हें नहीं पता था कि कहाँ जाना है। शिप ऑफ द डेजर्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं कैमल को।
तो यहाँ पर केम और एल मिल गया और बन गया कैमल। Now read the following sentences from the text. But that stupid man over the hill never even looked at my eyes. अब ये never even को अगर हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें तो क्या बन जाएगा? never even, never even, never even, कहीं से भी पढ़िए वही बन रहा है। The highlighted words spell and read the same backwards too. एक जैसा पढ़े जा रहे हैं। A word, phrase or sequence that reads the same backwards as forwards is a palindrome. तो ऐसा वर्ड, फ्रेज या सीक्वेंस जो आगे से और पीछे से दोनों जगह से एक ही जैसा पढ़ा जाता है उसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। Some of the common palindromes include was it a car or a cat. अब इसको अगर हम I saw, अगर हम इसको उल्टा पढ़ना शुरू तो was it a car or a cat I saw बन गया। मैडम आई एम एडम, अब यहां से पढ़े तो MADAM, मैडम आई एम एडम। ए मैन अ प्लान ए कैनाल पनामा, ए मैन ए प्लान ए कैनाल ए पनामा। तो ये सारे पैलिंड्रोम्स हैं। Read the sentences below and identify the palindrome words and sentences. यहाँ पे हमें palindrome words और sentences identify करने हैं। तो सबसे पहले आ गया step on no pets. अब यहाँ पर आप जब कहते हैं step on no pets, तो देखिए इसको हम अगर backward भी पढ़ते हैं तो भी ये ऐसे ही पढ़ा जाएगा, step on no pets। तो ये क्या है? ये पूरा का पूरा हमारा पैलिंड्रोम है। नमन सॉ अ रेस कार एट द शो। अब यहाँ पर ये नमन जो है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैलिंड्रोम। उल्टा पढ़ेंगे तो भी नमन ही पढ़ा जाएगा। और अ रेस कार जो है इसको भी हम अगर उल्टा भी पढ़ेंगे तो भी वही पढ़ा जाएगा, RACE रेस, CAR कार। देन नितिन, उल्टा पढ़िए सीधा पढ़िए एक ही जैसा है। और मलयालम में भी आप यहाँ से पढ़िए चाहे यहाँ से पढ़िए मलयालम ही आएगा। तो ये दोनों भी पैलिंड्रोम के एग्जाम्पल हैं। द इंजीनियर यूज्ड ए रोटेटर, रोटेटर को इधर से भी पढ़ेंगे तो भी रोटेटर ही पढ़ा जाएगा। टू चेक द सरफेस लेवल, लेवल को भी कहीं से भी पढ़िए आगे से पीछे से लेवल ही पढ़ा जाएगा, ये भी पैलिंड्रोम है। द पायलट रिलाइड ऑन द रडार टू नेविगेट सेफली। तो यहाँ पर रडार भी जो उल्टा पढ़िए सीधा पढ़िए एक ही जैसा पढ़ा जाएगा। देन ईवा कैन आई सी बी इन ए केव, ये पूरा का पूरा पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर आप इसको बैकवर्ड भी पढ़ेंगे इसको तो भी ये ऐसे ही पढ़ा जाएगा। ईवा कैन आई सी बीज इन अ केव। तो ये सारे पैलिंड्रोम के एग्जाम्पल्स हो गए। नाउ क्रिएट योर ओन पैलिंड्रोम्स एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। चलिए कुछ पैलिंड्रोम्स देख लेते हैं। मिस्टर आउल एट माई मेटल वर्म। अब यहां से देखिए मिस्टर आउल एट माई मेटल वर्म। तो ये पूरा क्या हो गया हमारा? दैट इज पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम बन गया ये। देन यो बनाना बॉय, अगेन पैलिंड्रोम हो गया। डू गी सी गॉड, अब यहां से डू गीज सी गॉड। 22022022 आई डिड नन। तो ये सारे के सारे हमारे पैलिंड्रोम के एग्जाम्पल्स हो गए हैं। आफ्टर दैट अंडरलाइन द वर्ब्स एंड आइडेंटिफाई द टेंस फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इज आस्किंग, there are plenty of animals, I am going, or the trouble is that he thinks। अब यहाँ पे देखते हैं तो हमारे सेंटेंस 1 और 3 में क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का यूज हुआ है। और सेंटेंस 2 और 4 में सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है, यहाँ पर आर और इज और थिंग्स के साथ। सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, और जबकि इसमें इज, एम, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। ये आपको सबको पता है।
Now read the following sentences. That man's got sense. That man has got a sense. Can't you see that it has stopped raining? अब यहाँ पर that man has got sense और it has stopped raining, इन दोनों में in the first sentence the verb has got to denote an action that is relevant at the time of speaking. जब हम बात कर रहे हैं उस समय relevant है कि इसमें दिमाग है. In the second sentence the verb has stopped denotes an action that is recently completed. यहाँ पे वो बता रहा है जो action complete हो चुका है, यहाँ पे वो relevant है. तो present perfect tense है, दोनों में has के साथ third form लगी हुई है, यहाँ भी has के साथ third form लगी हुई है. We use present perfect tense to indicate a recently completed action, जो अभी अभी पूरा हुआ है ऐसे action के लिए, जैसे कि यहाँ पे हुआ है. Then an action that started in the past tense is relevant even at that moment of speaking, जैसा कि यहाँ पे हुआ है. An action in the past where the focus is on the action and not on the time of occurrence. ऐसा काम जो कि फोकस इस पर नहीं है किस समय हुआ, लेकिन हो चुका है पहले. बट रिलेवेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये होता है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. नाउ यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट form of the verb. So since becoming an animal doctor, Dr. Dolittle has learned to communicate with all animals and birds. उन्होंने सबके साथ communicate करना सीख लिया है. He has treated countless farm animals. बहुत सारे farm animals को वो treat कर चुके हैं and pets with care, बड़ी ध्यान से. The parrot Polynesia has taught him बर्ड लैंग्वेज. पैरेट पोलिनेशिया ने उन्हें बर्ड लैंग्वेज सिखाई है. एंड ही हैज रिटन बुक्स अबाउट हिज एडवेंचर्स, और उन्होंने अपने एडवेंचर्स के बारे में बुक्स लिखी हैं. मैनी पीपल हैव ब्रॉट देयर सिक एनिमल्स टू हिज डोर. बहुत सारे लोग अपने बीमार जानवरों को, पशुओं को उनके पास लाए हैं. ओवर द ईयर्स डूलिटिल हैज बिकम रिनाउंड वर्ल्ड वाइड. रिनाउंड मीन्स होता है फेमस, तो वो फेमस हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, for his unique abilities, अपनी unique abilities के कारण. So I hope you enjoyed the lesson and the book exercise and question answers and you found them interesting. If you did, then please like, subscribe and share my channel. Thank you. Bye bye.